यस बच्चों, हिंदी के पीरियड में हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। इसमें हमने शब्दों के वर्गीकरण जो थे उसके दो आधार पढ़ लिए थे। पहला कौन सा? उत्पत्ति का आधार, और दूसरा रचना या बनावट का आधार। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। शब्दों के दो भेद हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग मीन्स जैसा हम उसका उपयोग कर रहे हैं, शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हो रहा है उसे प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं। तो शब्दों के दो भेद प्रयोग के आधार पर हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, विकारी, विकार यानी जिससे अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यदि हमने नियम के अनुसार काम नहीं किया, बदलाव नहीं किया, तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है। अब जैसे यहाँ पर हम कहें लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और काल के कारण। लिंग आपको पता ही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, कारक कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस तरह से कारक चिन्ह, और काल यानी समय, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो इस आधार पर जो परिवर्तन आता है उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, अगर ये तो क्या हुआ लिंग। अब हम यहाँ अगर ऐसा कहें लड़की पढ़ती है, तो देखो बच्चों पढ़ता पढ़ती में बदलाव आया ना, आया। वो क्यों आया? अगर हम इसको भी लड़की पढ़ता है तो ये क्या हुआ, अशुद्धि उत्पन्न हो गई। तो ये किसके कारण बदलाव आया है? लिंग के कारण। ये पुरुष पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इसके अलावा दूसरा अगर उदाहरण देखें, लड़के पढ़ते हैं। देखा, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, और लड़के पढ़ते हैं। पढ़ते, यहाँ पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये ऐसा क्यों आया? यहाँ पर लिंग के कारण अंतर आया, और यहाँ वचन के कारण अंतर आया। ओके, वचन मीन्स लड़के, वचन यानी ये बहुवचन में है, जबकि ये एक वचन में है, ये एक वचन में है, प्लस ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ये है तो पुल्लिंग, लेकिन ये किसमें है? बहुवचन में है। तो इस तरह यहाँ पर जो बदलाव आया वो किसके कारण आया? यहाँ पर लिंग के कारण और यहाँ वचन के कारण। ओके, अब हम इसे ही अगर कह दें लड़के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो ये क्यों आया बच्चों? यहाँ पढ़ते, पढ़ता, ता ती ते आया, लेकिन यहाँ ये आया। वो क्यों आया? काल के कारण, क्योंकि ये भविष्य काल में चला गया। तो इस तरह विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। ये ज्यादातर संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण और विशेषण के कारण, क्रिया के कारण चेंजेस आते हैं। जैसे ये क्रिया हो गई, ये लड़का, लड़की, ये क्या हो गए? ये जातिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, अगला अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी, अ सामने लग गया, यहाँ विकारी था मतलब विकार उत्पन्न हो रहा है, कमी, अशुद्धि हो रही है, और यहाँ पर अ लग गया, अ प्लस विकारी, यानी उसमें कोई अशुद्धि, कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा। तो ये किसे कहते हैं? अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आता, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो कैसे शब्द कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चा धीरे
धीरे चलता है। बच्ची धीरे धीरे चलती है। और बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा कैसा है, एक वचन में, बच्ची ये स्त्रीलिंग है, बच्चे ये बहुवचन है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे, ये क्या है, कैसे चल रहा है वो, धीरे धीरे, कैसे चल रही है, धीरे धीरे। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे क्या है, ये है क्रिया विशेषण। क्या है ये, क्रिया विशेषण, ओके। तो कहने का मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये परिवर्तन किस किस में नहीं होता बच्चों, क्रिया विशेषण में नहीं होता है, समुच्चय बोध में नहीं होता है, संबंध बोधक में नहीं होता है, और विस्मयादि, जिसमें आ ओ करके आवाज निकलती है ना, तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इनमें ये परिवर्तन नहीं होता। निपात शब्दों में नहीं होता, तो ही, निपात शब्द तो और ही, ओके। तो ये प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने जाना। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्द के वर्गीकरण को समझेंगे।